तो कापलेश्वर धाम की वो सुरंग अब आपको दिखाएंगे जहाँ पर मुनि जी महाराज बैठ के तपस्या करते थे। तो इस योगी से कहूँगा आपको दिखाते रहें, घबराने का डरने का कोई काम नहीं है। और सुरंग है नीचे काफ़ी गहरी है और चलते रहें, साथ के साथ चलते रहें, काफ़ी गहरी है। हमारी तरफ ज़रूर देखते रहें और हमारे साथ सहयोगी भी हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि काफ़ी गहरी है और ऑक्सीजन की भी शायद लगता है कमी यहाँ पर हो सकती है। व्यवस्थाएं तो की गई हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। सर क्या बताएंगे, इतनी गहरी जो ये सुरंग बनाई गई है किस काम के लिए बनाई गई है? ये हमारे जो साधु थे बाबा बम्बम प्रियागिरी जी महाराज, वो एकांत में ऐसी जगह पे तपस्या करते थे जहाँ कोई आवाज ना आए या किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, ध्वनि प्रदूषण या किसी प्रकार की बाधा ना आए तपस्या यानी कोई डिस्टर्ब ना करे। तपस्या इस प्रकार करते थे कि किसी को पता भी ना चले। हाँ, किसी को पता ना चले। और वो भगवान के अंदर ऐसी भक्ति ध्यान करते थे जिससे उन्होंने ऐसी तपस्या करी थी कि वो अपने शरीर को किसी रूप में भी ढाल सकते थे, किसी भी तरीके से अपने शरीर को ढाल सकते थे। क्योंकि यहाँ अब हम खड़े हैं, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है क्योंकि इस मौसम में यहाँ तपस्या करना कितना। उन्होंने एक ऐसी तपस्या बल पे एक ऐसी चादर थी उनके पास, जैसे वो चादर को पानी के ऊपर तीर्थ के अंदर फैला के उसके ऊपर बैठ जाते थे। अच्छा। और वो पानी के ऊपर तैरती रहती थी, पानी के ऊपर ही तैरती रहती थी। पानी के ऊपर तैरती रहती थी, उसके ऊपर पनौती मार के वो तपस्या साधना करते, योग करते थे। जी जी, ये हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया गया नहीं, ये मैंने खुद देखा है। आपने देखा है? मैं बचपन में, हाँ, मैं बचपन में उनकी सेवा करता था, उनके पैर भी दबाते थे हम, उनके जो जैसे वो कहते हैं ऐसे काम करते, आरती करवाते, सारे काम करते थे। तो जैसे सरोवर है बिल्कुल इसके नजदीक में, सरोवर में भी उसने कभी तपस्या की है ऐसे तैर कर? हाँ, तो तैर जाते बिल्कुल, तलौथी मार गए और वो पानी के ऊपर ऐसे लेट जाते थे बिल्कुल, तपस्या के बल पर। कोई हाथ पाँव नहीं हिलाते थे और पानी के ऊपर तैरते रहते थे। जी सर, बताया गया क्योंकि अभी भी कभी बहुत सारे हमारे जो संत महात्मा हैं वो तपस्या करते हैं, उसको पाखंड बताते हैं लोग। अगर तपस्या में इतना बल है कि आदमी तैरता रहता है तो पाखंड क्यों कह रहे हैं? ये जिसको अधूरा ज्ञान है, कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जो अधूरा ज्ञान है वो दूसरे को पाखंडी बताता है। लेकिन अगर उस साधना के, हमारे जो बुजुर्ग हैं जो उसने तपस्या करी है, योगी साधु हमारे शिव जी शंकर भगवान जिसने तपस्या करी है, अगर उनके बताए रास्ते पर चले और वो काम करे तो सब कुछ संभव है। ये नश्वर जो संसार है इसके अंदर हम शरीर के अंदर ऐसी शक्ति दी गई है, अगर हम इसको योग साधना के अनुसार डालें तो हम अपने प्राणों को एक छोटी सी शरीर की नस में भी रोक सकते हैं, हजारों साल तक जी भी सकते हैं। यानी कि हमारे संत महात्माओं की उम्र इतनी लंबी तभी होती है, हजार वर्ष तक जीते थे। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना भाई, फलाना ऋषि इतने 1000 साल तपस्या करी, रावण ने इतने साल करया, तो योग विद्या के आधार पे ही संभव है। अगर बात मंदिर की जाए तो इसके अंदर कितना मोटा सरिया लगाया गया है? इतना 9 मंजिल का मंदिर है ये। यहाँ पर एक मंदिर के ऊपर एक मंदिर है, एक मंदिर में दूसरा मंदिर, 9 मंदिर बनाए गए हैं। इसके अंदर किसी सरिये का प्रयोग नहीं है जी। इसमें सिर्फ दीवारों के अंदर मिट्टी के से चिनाई करी गई है और 9 मंजिल तक बनाई गई है। तो फिर कुछ जो बड़े मिस्त्री आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मंदिर ऐसे गिर जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसको कहीं दीवार में दरार भी नहीं आई है। ये 1985 के बाद बनना शुरू हुआ था और 1990 तक बन के तैयार हो गया था। तो भाई देख सकते हैं, हम यहाँ थे, सुरंग में आए, कपिलेश्वर धाम के अंदर हैं और ज्यादा समय तक हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। काफी बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ साथ देखने के लिए आए हैं। जानकारी दी है कि जब तपस्या की जाती थी तो वो पानी पर तैर कर भी तपस्या करते रहते थे, काफी लंबे समय तक तपस्या करते रहते थे। वीडियो को लगातार शेयर करते रहे, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट जरूर करें।